गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटे जैसे जानते हैं कि हम लोगों ने हिस्ट्री स्टार्ट किया था और हिस्ट्री में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो कल पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या पढ़ा था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में मैंने पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 में हुआ था। 1789 और क्या इसके आउटपुट निकले थे? मैंने बताया था इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये इसके आउटपुट निकले थे। फिर मैंने बताया था कि यहाँ के लोगों ने अपने नेशनलिस्ट पीपल ऑफ द फ्रांस ने, यहाँ के लोगों के अंदर नेशनलिस्ट पीपल ऑफ फ्रांस ने, नेशनलिस्ट पीपल ऑफ फ्रांस ने यहाँ के लोगों के अंदर एक फीलिंग्स जनरेट करने के लिए, लोगों के अंदर एक फीलिंग्स, लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म जनरेट करने के लिए कौन कौन सी कोशिश किया था वो मैंने बताया था। आज जो हम लोगों को पढ़ना बच्चों वो नेपोलियनिक कोड, अबाउट नेपोलियनिक कोड के बारे में पढ़ना है। तो नेपोलियन कौन था पहले ये देखते हैं। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट इसे कहा जाता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जान लेते हैं। ये कौन थे? हम लोग जानते हो बच्चों कि 1791 में फ्रांस एक क्या बन गया? एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। 1791 में फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है तो उसमें जो नेपोलियन था वो बच्चों आर्मी हेड था, हेड ऑफ द आर्मी था, ठीक है। एंड 1791 के बाद 1791 के बाद बच्चों टाइम ऑफ टेरर आता है, रोबेस्पियर का टाइम आता है। लेकिन 1799 में क्या होता है कि नेपोलियन पावर में आता है। कौन आता है बच्चों? नेपोलियन पावर में आता है। नेपोलियन पावर में आता है और अब पावर किसके हाथ में आती है? नेपोलियन। तो नेपोलियन वांटेड टू कन्वर्ट फ्रांस इनटू द माइटी एम्पायर। नेपोलियन की एक सोच थी कि मैं फ्रांस को एक बहुत बड़े एम्पायर के रूप में कन्वर्ट करूँ। इट वाज द मेंटालिटी ऑफ द नेपोलियन टू कन्वर्ट टू द फ्रांस इनटू द माइटी एम्पायर। फ्रांस के एक बहुत बड़े एम्पायर के रूप में कन्वर्ट करना चाहता था नेपोलियन। तो इस वजह से नेपोलियन ने फ्रांस के आसपास के यूरोप के ढेर सारे कंट्रीज को जीता। ही हैज कंक्योर्ड अ लॉट ऑफ कंट्रीज ऑफ द यूरोप। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर उसने किसको जीता? उसने स्विट्जरलैंड को जीता, हॉलैंड को जीता, लॉट ऑफ पार्ट ऑफ जर्मनी को जीता, ठीक है। तो इस तरीके से उसने यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज को जीता। स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, लॉट पार्ट ऑफ द जर्मनी। तो इस तरीके से जब उसने बहुत ढेर सारे कंट्रीज को जीता तो बहुत बड़े एम्पायर का फॉर्मेशन किया, ठीक है। यस फॉर्म 1799 से 1804 तक के बीच में। कब तक बच्चों? 1799 से 1799 में वो पावर में आते हैं। 1799 से 1804 तक। 1799 में बाय मेनी बार, बिकॉज 1799 से 1804 तक वो बहुत ढेर सारे वार के थ्रू, बाय लॉट ऑफ वार के थ्रू ही हैज फॉर्म्ड ए बिग एम्पायर। उसने एक बहुत बड़े एम्पायर का फॉर्मेशन किया, ठीक है। इसलिए बच्चों नेपोलियन ने एक बहुत बड़े एम्पायर का फॉर्मेशन किया। कब से? 1799 से 1804 के बीच में। फ्रॉम 1799 टू 1804 ही हैज कंक्योर्ड अ लॉट ऑफ कंट्रीज ऑफ द यूरोप। यूरोप के ढेर सारे कंट्रीज का उसने फॉर्मेशन किया। ढेर सारे कंट्रीज को उसने जीत करके एक अपने एम्पायर का फॉर्मेशन किया। और जब उसने इतने बड़े एम्पायर का फॉर्मेशन किया तो अपने एम्पायर में, अपने पूरे एम्पायर में टू एस्टेब्लिश द पीस एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स ही हैड इंट्रोड्यूस कलेक्शन ऑफ सम लॉज। उसने कुछ कलेक्शन ऑफ सम लॉज इंट्रोड्यूस किए। उन्हीं कलेक्शन ऑफ लॉज को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? नेपोलियनिक कोड। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ द नेपोलियनिक कोड? तो द अदर नेम ऑफ द नेपोलियनिक कोड वाज सिविल कोड ऑफ द 1804। क्या था? सिविल कोड ऑफ 1804। सिविल कोड ऑफ 1804 वाज द अदर नेम ऑफ द नेपोलियनिक कोड। तो नेपोलियनिक कोड का अगर आपसे पूछता है कि व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ द नेपोलियनिक कोड, देन यू हैव टू आंसर दैट सिविल कोड ऑफ 1804। तो उसमें कौन कौन से प्रोविजन किया? पहली चीज, बाय द नेपोलियनिक कोड इक्वलिटी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑल ओवर एम्पायर ऑफ द ऑल ओवर द एम्पायर ऑफ द नेपोलियन। नेपोलियन के पूरे एम्पायर में इक्वलिटी एस्टेब्लिश की गई। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट दैट इक्वलिटी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑल ओवर द नेपोलियन एम्पायर। दूसरी चीज, दिस वाज नॉट एप्लीकेबल एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। दूसरा पॉइंट, प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज लीगलाइज्ड, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज लीगलाइज्ड एंड हैज अनाउंस्ड दैट इफ एनी प्रॉपर्टी, अ चर्च,
हैज बीन ऑक्यूपाइड, अगर उसके पास लीगल रिकॉर्ड है ही कैन टेक हिज प्रॉपर्टी। ठीक है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंस कि उसने दीज लॉज वर नॉट ओनली इंट्रोड्यूस इन द फ्रांस, ये केवल फ्रांस में नहीं इंट्रोड्यूस किया बट ऑल ओवर द एम्पायर ऑफ द नेपोलियन, लाइक हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, सब जगह पर इसे इंट्रोड्यूस किया गया। चौथा कि उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने जो एक हमारे यहाँ एक सिस्टम था जमींदारी टाइप की सिस्टम, जमींदारी फ्यूडलिज्म, तो उसे वहाँ के लैंग्वेज में फ्यूडलिज्म कहते हैं। तो फ्यूडलिज्म वाज एलिमिनेटेड ऑल ओवर द लैंड, सब लेवल पर फ्यूडलिज्म का एंड कर दिया गया, चाहे वो टैक्सेशन सिस्टम में हो, चाहे वो क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हो, फ्यूडलिज्म का एंड कर दिया गया। फ्यूडलिज्म वाज एलिमिनेटेड, फ्यूडलिज्म का एंड कर दिया गया। ओल्ड गिल्ड्स जो पुराने टैक्सेशन सिस्टम के कलेक्शन करने के सिस्टम थे, दे वर कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, उनको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया। ओल्ड गिल्ड्स वर कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। नेक्स्ट पॉइंट, ओल्ड गिल्ड को जब एलिमिनेट कर दिया गया तो अगला पॉइंट आता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम को उसने स्ट्रांग बनाया। ही हैज इंट्रोड्यूस्ड द कम्युनिकेशन सिस्टम्स। बिफोर कानून, बिफोर लॉ एवरीवन वाज इक्वल, कोई नॉबिलिटी नहीं, कोई आपकी क्लर्जी नहीं, एवरीवन इज नॉट कॉमन पीपल एंड एवरीवन कॉमन पीपल्स इंट्रोड्यूस किया गया, सबको कॉमन पीपल में कन्वर्ट बताया गया। एंड एवरीवन इज नाउ द पब्लिक ऑफ द फ्रांस, सब्जेक्ट ऑफ द फ्रांस। ठीक है, सबको सब्जेक्ट ऑफ द फ्रांस में कन्वर्ट कर दिया गया। कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत स्ट्रांग किया गया, करेंसी, कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस की गई एंड जो मेजर वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम थे उनको स्टैंडर्डाइज किया गया। वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम्स वर स्टैंडर्डाइज। ओल्ड गिल्ड्स वर कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, ओल्ड गिल्ड्स को एलिमिनेट कर दिया गया। तो ये कुछ लॉज थे जिन्हें नेपोलियन ने 1804 में सिविल कोड ऑफ नेपोलियन या सिविल कोड ऑफ 1804, अगर आपसे दूसरा नाम पूछा जाए तो आपको पूरा नाम बताना होगा, सिविल कोड ऑफ 1804 को नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है बच्चों, तो ये 3 वीडियो आप लोग कंटिन्यूस देखिए और इसके बाद क्योंकि यही 3 वीडियो आपके जो एग्जाम होंगे, इन्हीं 3 वीडियो का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। आफ्टर दैट हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और हम लोग पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।